हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज के थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। यहाँ पे नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फॉर्मूला एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल के रिलेटेड टू थोड़े बहुत फॉर्मूला देखते हैं। उससे पहले हम क्या तो सर्कल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। क्या सपोज कि एक ए सर्कल है, ठीक, और सर्कल के अंदर क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर हम वो से मेंशन करते हैं। बाद में सर्कल की इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से और सर्कल की सरकमफेरेंस के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और क्या जो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की उसको क्या कहते हैं, हम डायमीटर भी कहते हैं। डायमीटर को हम डी से मेंशन करते हैं। और जो एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है उसको क्या कहते हैं, हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, नाउ हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पहले समझते। तो रेडियस को किससे मेंशन करते हैं, आर से मेंशन करते हैं। किससे मेंशन करते हैं, आर से। आर वो क्या सेंटीमीटर किसी में भी आप ले सकते हो। ओके, देन आफ्टर डायमीटर को किसे मेंशन करते हैं, डी से मेंशन करते हैं। और डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2r होगा। ओके, और आपको यदि डायमीटर के बेस रेडियस फाइंड, आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, आपको रेडियस का यूज करना है। तो आप क्या रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर बाय 2 यानी कि डी बाय 2। देन अब जो यहाँ पे हमें समझना है कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, क्या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा, सरकमफेरेंस of the circle is equal to what, 2 pi r, and when we take pi value is 22 upon 7 and 3.4। क्या पाई की वैल्यू हम दो ले सकते हैं, 22 अपॉन 7 और 3.14। हमें गिवन होगा, जब क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 3.14 में यूज करना है तब ए 3.14 यूज करें, अदरवाइज 22 अपॉन 7 यूज करेंगे। ओके, और कई सारे क्वेश्चन के अंदर हम पाई को एज इट इज रखेंगे, पाई रखेंगे, क्योंकि वहां पे हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होगी नहीं। तब हम क्या करेंगे, पाई को एज इट इज रखेंगे। ओके, नाउ अब बोर्ड के एग्जाम 2010 के अंदर 2009 के एग्जाम के अंदर क्या सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है। तो सिंपली स्टूडेंट क्या करते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखो, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। सर्कल की क्या होती है, 2 पाई डिवाइड बाय 2 कर दो। ओके, नहीं, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा, पाई आर, क्या होगा, पाई आर प्लस यहाँ पे क्या है, ये रेडियस है तो क्या होगा, रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस होगा ना, क्योंकि ये साइड भी आपको ऐड करनी होगी। तो क्या होगा, पाई आर प्लस 2r होगा। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी है। नाउ circumference of a quadrant of a circle, क्या circumference of a quadrant of circle, यानी कि इसका फोर्थ पार्ट, क्या इसका फोर्थ पार्ट, तो क्या होगा, circumference of quadrant of circle, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो पाई आर बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या होगा, पाई आर बाई 2 प्लस 2r बाई 2 करोगे तो क्या होगा, 2 कट हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस आर, पाई आर बाई 2 प्लस आर, क्या सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, ए और सरकमफेरेंस ऑफ अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल
सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट सर्कल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा। ओके, नाउ अब हम जो उसके क्वेश्चन आंसर है वो सब कुछ देखते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड की यानी कि एक सर्कुलर फील्ड एक खेत है, उसकी फील्ड पर आपको क्या करना है फेंसिंग करनी है, यहाँ पे बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है, तो उसका पर मीटर कॉस्ट क्या है कॉस्ट ऑफ। ओके, तो यहाँ पे रेट रेट क्या है रेट इज 24 क्या है रेट पर मीटर, तो रेट यहाँ पे लिखो रेट ऑफ प्लग फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना है 24 पर मीटर क्या होगा पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द टोटल कॉस्ट कितना हुआ है क्या टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग, टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग, फेंसिंग का टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 5280 रुपीज हो रहा है। तो फील्ड इज ऑप टू प्लग एट द रेट, और उसका प्लगिंग रेट क्या है रेट फॉर प्लग, रेट फॉर प्लगिंग, प्लगिंग का रेट कितना है इज इक्वल टू 0.50 पर मीटर स्क्वायर। ओके, पर मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है 0.50। ओके, नाउ आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग ऑफ द फील्ड, यानी कि क्या होगा ये जो फील्ड है उसका एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हमारे आर की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई रास्ता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी कि फेंसिंग का टोटल कॉस्ट दिया है और पर मीटर कितना कॉस्ट होता है वो दिया है, तो उसके बेस के हम सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द लेंथ ऑफ द फेंस, the length of fence, circular fence in circular field, क्या सर्कुलर फील्ड में आपको फेंस करने का जो कॉस्ट है वो कितना है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। तो टोटल कॉस्ट कितना है 5280 और रेट कितना है 24। ओके, यहाँ पे आप उसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे तो एक सिंपल तरीके से आप क्या करते हो हाफ करते जाओ, तो 24 का हाफ क्या होगा या तो सिंपली यहाँ पे पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो 20 यहाँ पे क्या है 5280 डिवाइड बाई 24, तो 24 टू जा कितना होगा 48 होगा, 48 यानी कि यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 0 ऊपर से 48, तो यहाँ पे 42 24 टू जा 48 होगा। ओके, तो कितना का आंसर 220 आंसर हमें मिलेगा। ओके, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमें मिल गई कितनी है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 220 मीटर, कितना होगा 220 मीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा रेडियस ऑफ फील्ड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या लेनी 22/7 लेनी है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 220 अपॉन 22/7, 7 यहाँ पे डिवाइड में है क्या है यहाँ पे डिवाइड में वो 7 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 220 इंटू 7 अपॉन 22 यहाँ पे कट कर दो, तो 10 7 से कितना होता है 70 होता है। तो रेडियस आपको मिल गई आर इज इक्वल टू कितना है 70 मीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर,
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 70 × 70। ओके, यहाँ पे 7 10 कट हो जाएगा, 22 7 जा, 22 7 जा कितना होता है 154, और यहाँ पे कितने 1220 के इतने मीटर स्क्वायर एरिया हो रहा है। कितना हो रहा है 15400 मीटर स्क्वायर एरिया हो रहा है। पर मीटर का कॉस्ट कितना है 0.50 की रेट ऑफ प्लग, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 0.5 है, 50 है, 0.50 है। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग कितने प्लगिंग करना है 15,400 मीटर स्क्वायर प्लग करना है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 15400 इंटू 0.50 यानी कि क्या होगा सिंपली हाफ कर दो, तो 15 का हाफ क्या होगा 7, यहाँ पे 7 और 00, ओके, इतना कॉस्ट होगा 7,700 रुपीज कॉस्ट होगा। क्या होगा 7,700 रुपीज कॉस्ट होगा। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, क्या टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड is equal to 7,700। ओके, अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम देखते हैं। द रेडियस ऑफ द टू सर्कल ऑफ 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द radius of the two circle 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of a two circle। यहाँ पे जो ये दो सर्कल दिए हैं क्या है, ओके, यहाँ पे रेडियस ऑफ द टू सर्कल आपको गिवन है, यानी कि सपोज कि यहाँ पे एक सर्कल इसके रेडियस कितने 19 है, दूसरा सर्कल यहाँ से इससे छोटा दूर उसके रेडियस कितने 9 है। आप यहाँ पे जो सर्कल बनाओगे वो क्या होगा, इसकी सरकमफेरेंस सपोज कि C1 है, इसकी सरकमफेरेंस C2 है, तो इसके सरकम जो बिगर सर्कल की यहाँ पे नया सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस क्या होगी C1 + C2 जितनी है, तो उसकी रेडियस R फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी R रेडियस फाइंड आउट करनी है। लेट R क्या उसकी रेडियस R सेमी बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस क्या है, रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस है R है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा कि सरकमफेरेंस ऑफ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रिक्वायर्ड सर्कल हैविंग रेडियस, circumference of required circle having R semi radius is equal to circumference of circle, मैं circumference शॉर्ट में लिख रहा हूँ, circumference of a circle having radius is equal 6, कितनी रेडियस है 19 सेंटीमीटर प्लस रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड circumference of circle having radius 9 सेंटीमीटर। ओके, तो
तो यहाँ पे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 19 है। ओके, यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 9 है। ओके, यहाँ पे सिंपली दोनों में से 2 पाई कॉमन निकालो, तो 2 पाई कॉमन निकालोगे इनटू क्या होगा 19 प्लस 9, 19 प्लस 9। ओके, और यहाँ पे भी 2 पाई कॉमन निकल जाएगा आर, तो यहाँ पे 2 पाई क्या होगा कट हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 19 प्लस 9 यानी कि कितना होगा 28 होगा। क्या होगा 28। बहुत जो आपको क्या कहा था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, हो गया, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हेंस द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, हेंस द रेडियस ऑफ required circle is 28 centimeter. Okay, understand? Now next question देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, the radius of the two circle are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of the two circle। यानी कि जो यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि उसका सर्कमफरेंस इक्वल है, यहाँ पे जो नया सर्कल है उसका क्या है एरिया इक्वल है। ओके, नाउ जो फर्स्ट ऑफ आपके पास गिवन क्या है, गिवन जो एक सर्कल के रेडियस को क्या r1 लेते हैं, r1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, r2 इज इक्वल टू अदर सर्कल के रेडियस को r2 लेते हैं तो 6 सेंटीमीटर है। नाउ जो नया सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या लेते हैं r, तो क्या लेट कैपिटल R लेते हैं, R बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। नए सर्कल की रेडियस क्या है R ले रहे हैं, तो उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ में यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा इज इक्वल टू, या तो आप नया डायरेक्टली वही फॉर्मूला पुट कर दो ना, एरिया ऑफ अ न्यू सर्कल, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। एरिया ऑफ न्यू सर्कल क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा पाई स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 स्क्वायर, पाई पाई कॉमन निकाल लो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पाई, यहाँ पे r1 r2 स्क्वायर, ओके r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे पाई सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा पाई यहाँ पे डिवीजन में जाएगा तो पाई कट हो जाएगा, पाई पे कट हो जाएगा, तो सो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है, R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 स्क्वायर प्लस R2 इज इक्वल टू 6, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 64 प्लस 36 करोगे तो कितना होगा 100, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू क्या होगा सो 10 सेंटीमीटर, क्या 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा 10 होगा। सो द रेडियस ऑफ अ न्यू सर्कल, radius of new circle is 10 centimeter। okay, understand? now next question देखते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको मेथड है कैलकुलेशन की वो याद रखनी है। ओके, इन फिगर 12.3 डिस्पाइट द आर्चरी टारगेट, यानी कि आप लोग ने कई बार वो खेला होगा कि आप जो ये एरो होता है वो आप आर्चरी होता है जो बाण होता है वो आप क्या थ्रो करते हो, और यहाँ पे गोल्ड क्या यहाँ पर थ्रो करके यहाँ पे गोल्ड में थ्रो करने की जो शूट करते हो यहाँ पे थ्रो करके यहाँ पे गोल में लगाने की ट्राई करते, लेकिन क्या अलग अलग एरिया में गिर सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से अंदर गोल्ड कलर है, अंदर कैसा है गोल्ड कलर है, उसके बाद रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट, ये 4 कलर है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर, गोल्ड का जो डायमीटर है वो कितना है 21 है, कितना है यहाँ पे इसका डायमीटर
21 सेंटीमीटर है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज अ 10.5, यानी कि हर एक बैंड की विड्थ क्या है 10.5, यानी कि हर एक के अंदर 21 सेंटीमीटर डायमीटर प्लस प्लस करते जाना है। हर एक नए सर्कल की डायमीटर वो क्या होगी प्लस 21 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, यानी कि हर एक रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, सभी का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ हम गोल्ड का फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन डायमीटर ऑफ द गोल्ड, ओके, given diameter of gold region कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा r इज इक्वल टू d बाई 2, यानी कि 21/2, यानी कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन फर्स्ट ऑफ फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या, पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि क्या होगा यहाँ पे आर यानी कि 10.5, क्या 10.5 इंटू 10.5, 10.5 यानी कि क्या होगा 10.5 इंटू 10.5 आप करोगे सिंपली मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं आपके थोड़ी बहुत मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक बता दूँ। तो स्क्वायर करना है, क्या करना है आपको स्क्वायर करना है 10.5। तो जब लास्ट में 5 डिजिट है तो क्या करने का 10 इंटू 11 करोगे तो कितना होगा 10 इंटू 11, तो 11 10 110 सॉरी 110, और 5 का 5 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 25 होगा। तो 11025 होगा, क्या आंसर होगा 11025, 22/7 इंटू 110.25। और यदि आप लोगों को ऐसा कट करना है, इसको कट कर सकते हो, क्या होगा 15 7 जा, तो 1.5 इंटू 7 करोगे 1.5 इंटू 7 तो कट हो जाएगा, तो 1.5। अब यहाँ पे आप इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में जो इसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो यहाँ पे पहले 22/7 इंटू 110.25 ऐसे भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे इसको भी कट करना है तो भी आप करके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तो 15 इंटू 10.5 करोगे तो कितना होगा 10.5 इंटू 1.5, तो यहाँ पे 15 5 जा 15 5 जा कितना होगा 75 का 5 कैरी 7 जीरो पुट करोगे तो 15 0 0 7, ओके 15 1 जा 15, तो 1.75 इंटू 22 करना है, क्या करना है 22 करना है। तो 22 करोगे तो फर्स्ट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा तो 31.50, और 11 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 11 22 यानी कि 11 इंटू 2 होता है। तो यहाँ पे अब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 यानी कि 0, 5 प्लस 0 यानी कि 0, सॉरी 5 प्लस 0 यानी कि 5, 2 प्लस 5 प्लस 1 यानी करोगे तो 6 होगा, 3 प्लस 1 करोगे तो 4 होगा, और 3 का 3, तो आंसर क्या आएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थोड़ा यहाँ पे आपको माइंड को ज़्यादा तसल्ली भी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन इसमें यूज करनी है। ओके, नाउ एरिया ऑफ द रेड रीजन, क्या तो रेडियस ऑफ द रेड रीजन की रेडियस क्या होगी, ओके तो रेडियस फॉर न्यू रेडियस फॉर रेड रीजन is equal to R of gold plus width of red। width of the red region की कितना वाइड है 10.5, और इसका कितना है 10.5, 10.5 प्लस 10.5 करोगे क्या होगा 10.5 प्लस 10.5 यानी कि कितना मिलेगा आपको 21 मिलेगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ द रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा तो पाई
रेड रीजन की रेडियस है उसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं स्क्वायर, पाई ऑफ गोल्ड रीजन की रीजन तो आर जी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आर जी कहते हैं। ओके, तो रेड रीजन की रेडियस और गोल्ड रीजन की रेडियस का यहाँ पे मैं सिंपली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, पाई कॉमन निकालो तो 22/7। ओके, आर कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर करोगे। ओके, यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, तो आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्टली कि 22/7 इंटू 21.10.5 करोगे तो कितना होगा 31.5 इंटू 21 माइनस 10.5 करोगे तो क्या होगा 10.5 होगा, तो 7 15 जा 1.5 आएगा यहाँ पे। अब सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है, सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सबका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको 1039.5। ओके, 1039.5। ओके, इस तरह से आपको नेक्स्ट रीजन के लिए अब ब्लू रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सेमी स्क्वायर ब्लू रीजन का एरिया, तो रेडियस ऑफ अ ब्लू रीजन, रेडियस फॉर ब्लू रीजन, ब्लू रीजन की रेडियस क्या होगी, तो रेडियस क्या करेंगे आर प्लस वाइड ऑफ विड्थ ऑफ कितने ब्लू रीजन की, विड्थ ऑफ अ ब्लू रीजन, तो क्या होगा यहाँ पे 21, रेडियस ऑफ रेड रीजन की कितनी है 21 है, 21 प्लस 10.5 करोगे कितना है 10.5, तो कितना होगा यहाँ पे 21 प्लस 10.5 करोगे तो 31.5 होगा, कितना होगा 31.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब यहाँ पे क्या है, ब्लू और ब्लैक दोनों के बी आता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आर कैपिटल बी एल करते हैं, क्या कहते हैं ब्लू के अंदर बी एल करते, ब्लैक के अंदर से बी ई रखेंगे। ओके, एरिया ऑफ अ ब्लू रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लू और अंदर का जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाई आर बी एल स्क्वायर, क्या होगा आर बी एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, क्या पाई आर जो रेड रीजन के एरिया का सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई की वैल्यू कॉमन निकाल लोगे, क्या पाई की वैल्यू कॉमन निकालोगे तो क्या होगा 22/7। ओके, आर बी एल यानी कि जो मैंने यहाँ पे किया था ना उस तरह से यहाँ पे क्या होगा 31.5 माइनस उसका स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ओके, 31.5 माइनस 21 का प्लस और माइनस हो जाएगा ना, तो 22/7 इंटू जब दोनों का प्लस करोगे तो क्या होगा, तो 21 प्लस 31 कितना होगा 52.5 का स्क्वायर माइनस 21.5 माइनस 21 करोगे तो कितना होगा 10.5 होगा इंटू यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा 10.5 होगा, यहाँ पे 7 का इसके साथ कट कर सकते हो कितना 1.5 होता है। बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, जो एरिया ऑफ ब्लू रीजन है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज 1735.5 32.5 सेमी स्क्वायर। ओके, उसी तरह ब्लैक रीजन के लिए भी क्या होगा आर पाई आर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं यहाँ पे आर बी एल ए सी के ऐसे ब्लैक ही पूरा लिख देते हैं। ब्लैक रीजन की रेडियस क्या होगी, तो 31.5 प्लस आगे वाले उसमें कितना 10.5 सेंटीमीटर जो वाइड है उसका भी रीजन, तो कितना होगा 31 प्लस 0.5 यानी कि 42 होगा, कितना होगा 42
उसका रेडियस होगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कॉमन निकाल लोगे बाद में 42 का स्क्वायर माइनस, और जो अंदर का है, अंदर का कौन सा है, ब्लू में कितने 31.5 का स्क्वायर, 31.5 का स्क्वायर। तो इन दोनों का सम करोगे तो क्या होगा 22/7, 42 प्लस 31 कितना होगा 4 प्लस 7 73.5 इंटू 10.5, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 10.5 डिफरेंस मिलने वाला है। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2425 क्या होगा 2425.5 सेमी स्क्वायर। ओके, और जो लास्ट है क्या है वाइट रीजन, तो वाइट रीजन का भी उसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इसका आंसर मुझे आपको बताना है, आप लोगों ने आपने कैलकुलेशन जो की है उसका जो फोटो है उसका वो स्क्रीनशॉट है वो आप अपलोड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ व्हील ऑफ अ कार ऑफ अ डायमीटर, एक व्हील है कार का, उसके डायमीटर कितने है 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील टू मेक in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। क्या 66 किलोमीटर पर आवर में 66 किलोमीटर कट करेगी तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है 1 आवर यानी कि क्या स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू कितने हैं 66 किमी पर आवर। ओके, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितने 60 मिनट होती है। ओके, यहाँ पे 60 मिनट में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 60 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 60 मिनट कितना है किलोमीटर में दिया, और कार की एमएस जो यहाँ पे किस में दिए सेंटीमीटर में दिए, तो मैं किलोमीटर का किस में कन्वर्ट कर देते मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर का मीटर में कितना होगा 66,000 मीटर पर आवर। ओके, 66,000 मीटर पर आवर। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 66,000 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो क्या होगा 66,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 1, सॉरी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए यहाँ पे इंटू 10 करोगे, यहाँ पे कितना करोगे 60 से डिवाइड करोगे तो 0 कट, यहाँ पे 6 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 11,000 मीटर। कितना 11,000 मीटर वो डिस्टेंस कवर करते कितने टाइम में 10 मिनट के अंदर। अब यहाँ पे कार का डायमीटर आपको गिवन है तो 1 रिवोल्यूशन करेगा तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो डायमीटर किस में गिवन है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 0.8 मीटर। ओके, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ व्हील कितनी होगी d/2 यानी कि 0.8/2 यानी कि 0.4 मीटर होगी। ओके, नाउ सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील की सर्कमफरेंस क्या होगी। ओके, तो क्या होगा 2 पाई आर होगा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, नहीं हम 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 0.4। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 22 2 जा कितना होगा 44 या तो 22 इंटू 2 4 जा 8, तो 22 8 जा कितना होता है 178 होता है 178 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 17.8 डिवाइड बाई 7 176 सॉरी 176 डिवाइड बाई 7 मीटर। एक रिवॉल्यूशन में इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते, सॉरी 77.6 मीटर अपॉन 7 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना पड़ता है
1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसको 11,000 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पड़ेंगे? तो नंबर ऑफ द कंप्लीट रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, यहाँ पे पहले लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 revolution is equal to 17.6 upon 7 meter. Okay, now total number of revolution, total number of a complete revolution, total number of complete revolution is equal to total distance covered in 10 मिनट, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कितना है 11000 डिवाइडेड बाय 17.6 अपॉन 7 अपॉन 7 है वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 70 लिख लो। क्या करो तो 70 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 11,000 इंटू 70 अपॉन 176। ओके, इसको अब आप कट करोगे, क्या इसको आप डिवाइड करोगे, कट करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। कट करने के लिए फर्स्ट ऑफ यहाँ पे क्या करो, इन दोनों का हाफ हाफ करते हैं तो 176 का हाफ करोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 88। ओके, इसका कितना होगा 35 होगा, बाद में 88 यानी कि 11 8 जाओगा तो यहाँ पे कितना होगा डायरेक्ट 1000 बचेगा। 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 125 मिलेगा ना। 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 1000 इंटू 35 अपॉन 8 तो कितना मिलता है 125 मिलता है। 125 इंटू 35 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4375 रिवोल्यूशन। तो हेंस द विल मेक, यहाँ पे फाइनली लिखो हेंस द विल makes 4375 complete revolution in 10 minutes, okay, understand। now last question देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। if the perimeter of the area of the circle is numerically equal to the radius of the circle, क्या पेरीमीटर यानी कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल दोनों क्या है इक्वल है, क्या तो सपोज कि क्या है 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ओके दोनों इक्वल है ऐसा कहा है तो पाई पहले कट कर दो, बाद में यहाँ पे आर स्क्वायर है क्या है 2r और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक आर और यहाँ पे आर कट हो जाए तो आर इज इक्वल टू कितना बचा आर इज इक्वल टू 2। ओके, तो रेडियस क्या होगी 2 यूनिट होगी, कितनी होगी रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट। ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस स्टूडेंट।